दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं जानता। लेकिन ईश्वर अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक आम मानव के साथ जब बुरा होता है तो वो एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम क्यों नहीं करते हैं या नहीं करते। इस बात के ऊपर तो काफी चिंतित रहता है। दोस्तों, आज हम आपको 8 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका पहला संकेत ये है कि आप जो भी करोगे उनमें आपको विफलता जरूर मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, परंतु यही सच्चाई है। आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बार बार होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानियां बयां भी नहीं कर सकते। अगर बता भी दिए तो उनके लिए ये बहुत छोटी बात होगी या वो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख को चरम सीमा तक महसूस करेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता ही है, लेकिन इन्हीं दुखों से ही उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वो ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वो शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, चौथा जो संकेत है वो जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी तब आपके भीतर एक से शुरू होगी, यानी कि एक अंदर की खोज शुरू होगी। आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व का बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लग जाते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। उससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू कर देते हो। अब पहले से अधिक शांति, स्थिर चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। अब पहले से अधिक शांत हो जाते हो और चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी जरिए से हो। दोस्तों, छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वो वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्ष्य भाव आ जाएगा। आपके लिए पूरा संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं।
दोस्तों, सातवां संकेत है जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो। उसी समय आपके जीवन में बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, ये ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तौली जाएगी। जो कुछ आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, उस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां या दुख या फिर इतना सुख और ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। ये समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। दोस्तों, ये आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र का भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही वो जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।